नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, जैसे ही हम किसी क्लास में जाते हैं ना और बच्चों को बोलते हैं कि चलो आज हम गणित पढ़ने वाले हैं, तो बच्चा थोड़ा सा क्या करता है, घबराता है, क्योंकि गणित उनको कठिन सब्जेक्ट लगता है। लेकिन यदि आपका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है जिससे बच्चे को सरल लगे, तो बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में ही पढ़ते हैं। तो यदि आप जाते ही क्लास में बोलते हैं बच्चे आज हम गणित पढ़ने वाले नहीं हैं, कुछ अलग ही सीखने वाले, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है और पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि आप उसको गणित ही पढ़ाने वाले हो, बस आपने तरीका को बदल दिया है ना। तो ऐसा ही आज मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां, आप सभी जानते हैं कि अभी बच्चे घर में ही हैं और घर में है तो पढ़ना तो चाहता नहीं है, लेकिन यदि आप उसको कुछ हटके गणित देते हो जिनसे उनको पढ़ाई में आनंद भी आ जाए, है ना। वैसे गणित में आपको आनंद ही आता है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक गणित बताऊंगा जिसमें बहुत मजा भी आएगा और बहुत शानदार गणित भी है। ये कैसा है, जैसे आप लोग जानते हो ना कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है। तो एक व्यक्ति था जिनके पास आम का बगीचा था और उस आम के बगीचे की रखवाली करने के लिए ना उनको एक आदमी की आवश्यकता थी। आप जानते हैं कि आम का जो सीजन आता है ना, तो कुछ विशेष दिन होता है तो आम बहुत सारे पकते हैं और गिरता है। उस समय उनको क्या करना है, तोड़ के बेचना रहता है। तो उसे एक बहुत अच्छा सा रखवार की आवश्यकता था। तो वो क्या किया, गांव में चला गया, क्योंकि गांव में आसानी से मजदूर मिल जाता है। तो गांव में गया तो एक घर के पास एक आदमी था, तो उसने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए क्या चाहिए, रखवार चाहिए, तो क्या आप चलोगे। तो उसने कहा बिल्कुल चल दूंगा। तो उसने वहीं पे बात करना क्लियर समझा कि मैं इतने में बात कर लेता हूं करके। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको बात कर लेते हैं, आपको कितना रोजी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरा एक बेटा है, तो मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मैं जो भी करता हूं, तो आप अपने हिसाब से जो भी देना है दे दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है, आपने जो बताया उसके हिसाब से मैं आपको रोजी दूंगा और आपके लड़के के लिए मैं एक अच्छा सा जूता दूंगा, क्योंकि मेरे एक जूते की दुकान वाले से बड़ा अच्छा पहचान है, वो मुझे कम रेट में दे देगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो फिर उसने रोजी का बात बता दिया कि ठीक है, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको 4,440 रुपए दूंगा और जूते भी दे दूंगा, बहुत प्यारा सा जूता दूंगा। लेकिन आपको मेरे घर में कितना दिन, 12 दिन तक काम करना पड़ेगा। मतलब उसने 12 दिन के लिए उसको रखा, ठीक है। तो 12 दिन तक वो काम करेगा, तब उसको वो क्या देगा, 4,440 रुपए देगा, प्लस एक जूता भी देगा, बहुत सुंदर सा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये काम कर रहा था तो कुछ दिनों बाद, चूंकि वो बगीचा दूसरे गांव में था, तो वहां पे जाकर वो रखवारी कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको घर से कुछ काम था, एकदम जरूरी काम था, तो उसको काम को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। अब जब काम को छोड़ के गया ना, तो उस सेठ ने उनका गुना भाग किया। और वो कितने दिनों बाद गया, 9 दिनों बाद। 9 दिनों बाद जब वो काम छोड़ के गया, तो उसके सेठ ने गुना भाग किया, तो उसने उनको 3,300 रुपए दिए, ठीक है। और उनका जूता भी दिया जी, है ना। उसने कहा था ना कि मैं तुमको एक जूता दूंगा, तो उसने उनको जूता भी दिया और 3,300 रुपए दिया, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि ये 4,440 रुपए प्लस जूते और 3,300 रुपए दिया, तो इसी में उनके जूते का जो रेट भी है वो छुपा हुआ है। तो आपको इन मूल्यों में जूते का जो रेट है वो ढूंढ के बताना है कि उस जूते का मूल्य कितने रुपए है। और हाँ, आपको एक और चीज बता देना है कि उस व्यक्ति का रोजी, है ना, प्रतिदिन का रोजी कितने रुपए है। तो दोस्तों, इस गणित को आप बीज गणित के माध्यम से भी हल कर सकते हैं और आप इनको अन्य ट्रिक के माध्यम से हल करके बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है और आप इनको हल कर सकते हैं, तो इनको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जूते का मूल्य कितना है और उसका रोजी भी कितना है। तो आइए इसको अब हम हल करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक समीकरण की आवश्यकता होती है। तो मैं इसको एकदम से x y मान के हल नहीं कर रहा हूं, हालांकि हम इसको x और y मान के हल कर सकते हैं। तो यहां पर हम 12 दिन की रोजी, ठीक है, हम रोजी निकालेंगे पहले, तो है ना, क्योंकि आपको रोजी में ही बात हुआ था। तो 12 दिन की रोजी निकालेंगे और उसका वेतन निकालेंगे कहा जाए। तो 12 दिन की जो रोजी निकालेंगे वो कितना था, 12 दिन की जो रोजी है 4,440 रुपए था, प्लस उनको जूता भी देना था। और एक बात और याद रखना है कि जूते का जो मूल्य है उनके रोजी के पैसे से ही दिया गया है। हालांकि वो अपने पहचान के व्यक्ति से सस्ते में खरीद के देता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है 9 दिन में ही काम छोड़ के चला गया। तो हमको उसका 9 दिन का रोजी याद रखना है। 9 दिन की रोजी कितना पड़ा उनको, तो 9 दिन की रोजी उनको दिया गया, प्लस उनका जूता का रोज भी उसमें शामिल है। तो इसमें उसने उसको 3,300 रुपए दिया और जूता भी दिया, और ये जूता जो है उनके पैसे से ही दिया गया है ना। तो उनके रोजी में उनको काटा गया होगा। तो यहां पर देखिए, इसको हम हल करेंगे ना,
तो सिंपल से हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। इसको हम x और y मान के हल करते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही हल कर रहा हूं, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब जब हम विलोपन विधि में हल करते हैं तो इसको माइनस करते हैं, तो इसमें ही माइनस कर देंगे, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। ये देखिए, तो आपको पता है कि ये 12 दिन का रोजी है और 9 दिन का रोजी है, तो यहाँ पर कितना दिन बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 दिन, है ना, 3 दिन की रोजी यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब 3 दिन की रोजी यहाँ पर निकलेगा अगर ऐसा हम हल करेंगे तो 4440 रुपये 3300 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप घटा के देख सकते हैं, मतलब 1140 रुपये यहाँ पर उसका रोजी आएगा। और यहाँ पर देखिए जूता क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर भी जूता, यहाँ पर ये देखो, अगर ये x है और ये x है, दोनों x है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि जूता का मूल्य गायब हो गया, हम गणित बना रहे हैं समीकरण के तहत, तो इस प्रकार ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन का रोजी है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फिर 1 दिन का निकल जाएगा ना, 1 दिन का रोजी, ये देखिए, तो 1 दिन का रोजी निकला। तो 1 दिन का जब रोजी हमने निकाला तो यहाँ पर देखिए कि 1140 रुपए है, इसको हमको भाग देना पड़ेगा, 1 दिन का निकाल रहे हैं, कितना भाग देना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि कितने दिनों का रोजी था, 3 दिनों का था, तो 3 दिनों का था, तो हमने इसको कटा दिया, तो कितना बच जाएगा, 3 तिया 9, कितना बचा, यहाँ पर बच गया 2, फिर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, और कितना है, 0 है, तो ये आपका आ गया 0। तो ये आपका आंसर आ गया है, मतलब उसके 1 दिन का रोजी निकल गया है, जूते का मूल्य अभी नहीं निकला है। तो अब आपको समझ आ गया है कि जब 1 दिन का मूल्य 380 रुपए है, तो आपको क्या करना है, 380 रुपए के हिसाब से आपको 12 दिन का रोजी निकाल लेना है, 12 दिन का, है ना। तो 12 दिन का निकालेंगे ना, इसको हम 12 से गुना कर देंगे, तो वहां पर लिख देंगे 12 दिन का। अब याद रखिए यहां पर हम केवल 12 दिन की रोजी केवल निकाल रहे हैं, इसमें जूते का मूल्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर हमें 380 रुपए को 12 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 12 शून्य 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 तिया 36 और 36 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 45, मतलब 4560 रुपए। तो 4560 रुपए उनका मूल रोजी है, मतलब कुल उनका रोजी है कहा जाए, और इन्हीं में से उनको जूता खरीद के दिया गया था। तो आपको जूता का मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4440 रुपए दिख रहा है ना, उसको इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 4440 रुपए माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कट। मतलब उसके जूते का जो मूल्य है, जूते का मूल्य कितना रुपए आ रहा है जी, 120 रुपए। सोचो उसको बहुत अच्छा सा जूता दिया गया था, वो भी 120 रुपए में। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर के रूप में हल कर सकते हैं, या तो ये जो 380 रुपए आया है इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर 380 रुपए करेंगे ना, तब भी आपका जूते का मूल्य बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें आप हल करेंगे तो आपका जूता का मूल्य 120 रुपए ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये गणित समझ जरूर आया होगा। तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।